परमेश्वर के महान नाम की प्रशंसा और स्तुति होने पाए। एक वचन की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें। यशायाह का पत्री उसके 11वें अध्याय के 9वें वाक्य, यशायाह 11 अध्याय के 9वें वाक्य, जहां पर लिखा हुआ है, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र पर भरा रहता है। शांति का राज्य किस प्रकार से होगा, इसके विषय में भविष्यवक्ता यशायाह को परमेश्वर कुछ बातों को प्रकट करते हैं। आने वाला एक शांति का राजा जिसके कंधों पर प्रभुता होगी, और वो अपना राज्य शांति के साथ किस प्रकार से वो अपना राज्य ना केवल शांति के साथ चलाएगा, परंतु उसके उस शांति के राज्य में किस किस प्रकार की बातें सम्मिलित है, इसके विषय में यहां एक बड़ी भविष्यवाणी की बातों को देखते हैं। कई एक बातों को लिखने के बाद उस पवित्र पर्वत के बारे में यहां पर यशायाह को लिखवाता है परमेश्वर। वो एक पवित्र पर्वत है जिसे हम नई यरूशलेम कह सकते हैं। उस पवित्र पर्वत पर, यानी परमेश्वर के उस पवित्र पर्वत पर क्या क्या होगा कर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे लिए और आपके लिए एक बड़ी आशा की बात है कि परमेश्वर जो है, जो व्यक्ति उस परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर जाएंगे उनके लिए क्या क्या होगा। उसके लिए सबसे पहली बात, वहां दुख नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं मनुष्य का जीवन जो है दुख भरे इस संसार में होता है। वो दुखी होकर अपने जीवन को जीता है, परंतु उस परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर दुख नहीं होगा और कोई उनकी हानि नहीं करेगा। दुख नहीं होगा, उनकी किसी प्रकार की हानि नहीं होगा। और लिखा हुआ है कि पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी। इस प्रकार से भर जाएगी जैसे कि जल समुद्र में भरा रहता है। मेरे प्यारो, उस परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर आप और मैं जाना है, यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बातों को परमेश्वर ने रखा है। इसके लिए जहां दुख नहीं है, वहां किसी भी प्रकार की हानि नहीं मिलेगी, और वहां पर परमेश्वर का ज्ञान बहुतायत से होगा। वो ज्ञान होगा जो स्वयं परमेश्वर अपने लोगों को देंगे। वो इस प्रकार का ज्ञान होगा, विशाल उस समुद्र के तरह ज्ञान को परमेश्वर की ओर से हम पाएंगे। उस पवित्र पर्वत के ओर या उस पवित्र पर्वत के लिए अभिलाषी होकर या उस पवित्र पर्वत के पास हमारा जाने का अनुग्रह हो, इसके बारे में आप और हम समझने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर इसी कार्य को आपके जीवन में और मेरे जीवन में करना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।